हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। तो इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर जो इम्यून सिस्टम का है दैट इज नोन एज एलर्जी। सो एलर्जीज को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर एलर्जीज? Allergies are nothing else but increased or heightened immune response to allergen or foreign substance. बॉडी के अंदर जब कुछ ऑर्गेनिजम्स में इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइटन्ड या बढ़ जाता है तो उस चीज़ को हम एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। और हाइटन्ड इम्यून रिस्पॉन्स किसके लिए है? एक फॉरेन सब्सटेंस के लिए। अब ये फॉरेन सब्सटेंस कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉब्लम है, मींस अगर किसी को एलर्जी है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल को कॉज नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी। अब होता क्या है, जब एलर्जन से बॉडी पहला एक्सपोजर होता है एलर्जन का तो बॉडी रिएक्ट या रिस्पॉन्स नहीं करती है, और सेकंड एक्सपोजर टू एलर्जन में बॉडी हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करती है जिसको हम एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब होती कैसे है एलर्जी? लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मास्ट सेल्स क्या होती हैं। अब मास्ट सेल्स की डेफिनेशन देखिए आप। These are located at the boundaries between tissues and external environment. External environment और टिश्यू के बीच में जो बाउंड्री है वहाँ पर ये सेल्स लोकेटेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी लंग्स की जो म्यूकोजल सरफेस है बाहर वाला, या स्किन का सरफेस है जो, या ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द जो जगह है वहाँ पर ये मास्ट सेल्स लोकेटेड होंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एलर्जन जो है या फॉरेन सब्सटेंस जो है वो इन मास्ट सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। देखिए एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, उसने मास्ट सेल्स को उत्तेजित कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, और मास्ट सेल्स अब एंटीबॉडीज के साथ बाइंड हो जाएंगी, क्योंकि एंटीबॉडीज भी अपना रिएक्शन शो करेंगी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, बिकॉज दे थिंक दैट दिस एलर्जन इज समथिंग gained by the body from outside। ये उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगी, और अब मास्ट सेल्स के साथ एलर्जन कंबाइन होने पर बाइंड हो जाएगा, ये कम्प्लेक्स बन जाएगा, और मास्ट सेल्स एक सब्सटेंस, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस सिक्रीट कर देंगी जिसे हम हिस्टामीन बोलेंगे। अब हिस्टामीन कहाँ से रिलीज हुआ? बाय द लाइसिस और रप्चरिंग और ब्रेकडाउन ऑफ मास्ट सेल्स, ठीक है। मास्ट सेल्स के टूटने, उनका लाइज डाउन होने या रप्चर होने पर हिस्टामीन सिक्रीट हुआ, और once this histamine is secreted in the body, symptoms of allergy will appear in the individual, ठीक है। So we can say that allergy occurs by antigen antibody reaction, right? एलर्जिक फॉर्म्स या सिम्टम्स काफ़ी हैं। लेट अस सी। एलर्जिक राइनाइटिस एंड एलर्जिक एस्थमा, ठीक है, इसको हे फीवर बोलते हैं, और टिकेरिया, एक्जिमा एक्सेट्रा। नाउ लेट अस सी एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर और एलर्जिक एस्थमा। इसमें बहुत ज़्यादा जैसे कि स्नीजिंग होगी, छींकें आएंगी ऑर्गेनिज्म को, नाक से बहता जाएगा, नेजल सिक्रीशन, थ्रोट कंजेस्टेड हो जाएगा, और इवन आईज तक जो है, आईज बहुत ज़्यादा रेडिश टाइप की हो जाएंगी, कंजक्टिवा, और ऐसा लगेगा ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा जुकाम बुखार है। बुखार भी लगता है, ऐसे देखने में लगता है बट होता नहीं है बुखार इसमें, इसलिए ये मिसनॉमर है वर्ड हे फीवर। फीवर होगा नहीं, और हे क्या होती है? सूखी हुई घास। ऐसा अपीयर होता है कि सूखी हुई घास से कोई फीवर हुआ है ऑर्गेनिज्म में, बट नथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस इज अ मिसनॉमर। सो एलर्जिक राइनाइटिस में एक्सेसिव नेजल सिक्रीशन होगी, और फिर कोई एंटी हिस्टामिन पिल खाने पर ही ये ठीक होती है, जैसे सिट्रजिन खा लो, है ना, मॉन्टेल्यूकास्ट खा लो, तो उससे ही ये कंडीशन बेटर होती है। बट दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से वो एलर्जन अटैक करेगा, एलर्जन कोई भी हो सकता है, वो कोल्ड वेव हो सकती है बॉडी में जैसे, और या फिर कोई और पोलन ग्रेन, एनीथिंग विच द बॉडी रिएक्ट्स टू, ठीक है। सेकंड इज अर्टिकेरिया और एक्जिमा। अर्टिकेरिया और एक्जिमा दो ही एक जैसी फॉर्म्स हैं, बस अर्टिकेरिया थोड़ी उसमें पिंकिश इची स्किन हो जाएगी, स्किन के ऊपर पिंक कलर के थोड़ी एलिवेशंस जैसी फॉर्म्ड हो जाएंगी, और एक्जिमा इसका बिगड़ा हुआ रूप है जिसमें इनसे
इनके टूटने से, ब्रेकिंग ऑफ वेसिकल्स एंड स्केल्स से कई बार जो है ब्लड फ्लो भी, खून भी निकलने लग जाता है उन पर्टिकुलर वेसिकल्स या स्केल्स से। और एलर्जिक अस्थमा जो है, एलर्जिक राइनाइटिस के बाद वाली कंडीशन है, जिसमें जो है इस अस्थमा में आपको पता है कि सांस लेने में मुश्किल आती है, तो जो हमारे ब्रोंकाई वगैरह हैं दे विल बिकम नैरो, लंग्स के जो ब्रोंकाई हैं उनकी नैरोइंग हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आएगी। ठीक है, सो प्रिपेयर दिस टॉपिक ऑफ एलर्जी प्रॉपरली। यहाँ से क्वेश्चन, द सेकेंड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर इज ऑटो इम्यूनिटी। इन ऑटो इम्यूनिटी देयर इज एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। इम्यून सिस्टम जो है एबनॉर्मल तरह से बिहेव करता है, जिसमें इम्यून सिस्टम बॉडी की ही सेल्स मॉलिक्यूल्स को अटैक करने लग जाता है, मींस सेल्फ अटैक ही स्टार्ट हो जाता है, और वी कैन से सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स बाय इम्यून सिस्टम, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीजेस के, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। देन वी मूव टू द थर्ड disorder, that is immunodeficiency diseases. AIDS and SCID, they are the examples. The full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome, and SCID full form is severe combined immunodeficiency, right? In AIDS, the CMIS, that is cell mediated immune system of the body, that is affected. Now let us put some more light on other aspect of AIDS. AIDS is caused by the virus, that is human immunodeficiency virus. What happens in this disease? The RNA genome of virus, ठीक है, जो genetic material है AIDS के virus का, that is RNA, that will form viral DNA by the process of reverse transcription. See here, RNA is forming DNA. This is known as reverse transcription, and the enzyme involved in this transcription is reverse transcriptase enzyme. Now what will happen to the viral DNA? Viral DNA अब कैसे behave करेगा? ये incorporate हो जाएगा host cell के DNA में, ठीक है, और वायरस पार्टिकल्स विल बी सिंथेसाइज्ड, दे विल बी फॉर्म्ड इन ह्यूज नंबर। ठीक है, तो इस तरह से वायरस जो है बॉडी के ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर अटैक करेगा एड्स में, एंड व्हाट विल हैपन, हेल्पर टी सेल्स रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से जो है पर्सन माइनर इन्फेक्शंस को भी कैच कर लेगा, छोटी छोटी इन्फेक्शंस भी दूर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब ट्रांसमिशन ऑफ HIV या एड्स वायरस कैसे होता है? फर्स्ट इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। अगर किसी ब्लड में इन्फेक्शन है HIV की और वो ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो दे दिया जाए, तो दैट विल कॉज एड्स इन द person who has taken that blood. Use of contaminated needles for injecting drugs. Needles जो used needles हैं, contaminated हैं AIDS वायरस से, अगर वो यूज कर दी जाए ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए, तो भी एड्स का वायरस ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स फॉर बोरिंग द पिन्ने। कई बार जो है पिन्ना को बोर करने के लिए भी जो नीडल्स को यूज किया जाता है, इफ दे आर कंटामिनेटेड, तो वहां से भी जो है एड्स का वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। यूज ऑफ कंटामिनेटेड रेजर्स विच आर used from person to person, ठीक है, और they are means dirty, they may also transmit AIDS. Sexual contact with infected person, if one person is infected and he is having sexual contact or with his partner, तो तब भी जो है AIDS का वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। Infected mother to child, if the mother is infected and that she may transmit the AIDS virus to her child also. Symptoms of HIV, they are lethargy, weight loss, diarrhea, fever and nausea. Means person feels lethargic, tiring, वजन कम होने लगता है, डायरिया, लूज रहता है पेट, फीवर बुखार आएगा, और नोजिया या वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग आएगी। माइनर सिम्टम्स हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म जो है वो माइनर इन्फेक्शंस भी फटाफट से कैच कर लेगा और ठीक नहीं हो पाएगा दवाई खाने पर।
धीरे धीरे इम्यून सिस्टम उसका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और ही इज़ bound by a large number of infectious diseases. Thank you. So this finishes with immune system disorders.